राजस्थान के तपते हृदय में, जहां थार रेगिस्तान की सुनहरी रेतें उबड़-खाबड़ पहाड़ियों से टकराती हैं, वहीं एक काला सा तालाब, रात के अंधेरे जितना गहरा, अपने किनारे बसे गांव काला तालाब को चुपचाप देखता रहता था। इस गांव की हवाओं में हमेशा फुसफुसाहटें और परछाइयां तैरती थीं, आत्माओं की, किस्सों की और अंधविश्वास की। गांव दो हिस्सों में बटा था। पूरब की पहाड़ी पर बना ठाकुर राघव सिंह का हवेलीनुमा महल, जो अपनी पुरखों की जमीन और कठोर व्यापार से मालामाल था। उसकी 17 वर्षीय बेटी अंजलि, गांव की शान थी, उसके मानसून जैसे काले नयन और हंसी की खनक पत्थर दिलों को भी पिघला देती। दूसरी ओर पश्चिमी छोर पर एक मिट्टी की टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था घासीराम, कर्ज और मेहनत से टूटा किसान। उसकी बेटी मीरा भी 17 की थी, अपनी मेहनतकश उंगलियों से टोकरी बुनती थी और उसकी शांत सुंदरता उसके पिता की कड़वाहट में एक हल्की रोशनी की तरह चमकती थी। घासीराम का बेटा अर्जुन 18 साल का, दुबला पतला मगर साहसी था। उसका दिल बचपन से ही अंजलि से जुड़ा था, जब वे दोनों तालाब किनारे जुगनुओं के पीछे भागते थे। लेकिन काला तालाब, जहां वे मिले थे, खुद एक रहस्य था, जीवनदायिनी भी और अभिशप्त भी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस तालाब में एक चुड़ैल रहती है, एक औरत की आत्मा जो विश्वासघात से पैदा हुई थी। कोई भी उसकी सीमा में रात को नहीं जाता था। पर अर्जुन और अंजलि बचपन में खाई कसम की वजह से अब भी उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप मिला करते। उनका प्यार उनके पिता की दुश्मनी को ठेंगा दिखाता था। एक उमस भरी जुलाई की शाम, अर्जुन बनियान पेड़ के नीचे अंजलि का इंतजार कर रहा था। तभी वह आई, उसका दुपट्टा हवा में लहराता, चेहरा बुझा हुआ। अर्जुन, कुछ गड़बड़ है? उसने कांपते हुए कहा। कल रात तालाब से किसी ने मेरा नाम पुकारा। इंसानी आवाज नहीं थी, हवा होगी। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। नहीं अर्जुन, उसने कहा, अंजलि आओ। उस रात अर्जुन सो न सका। मीरा उसकी बगल में सो रही थी, लेकिन बाहर से आती एक अजीब सी गूंज, जो हवा नहीं थी, उसका नाम पुकार रही थी। अगली सुबह गांव में खलबली मच गई। एक बकरी चराने वाले ने तालाब के किनारे उल्टे पंजों के निशान देखे, चुड़ैल की निशानी। पंडित श्याम ने हवन किया, गेंदे के फूल तालाब में डाले। राघव वहां चुपचाप खड़ा रहा, जबकि घासीराम दूर से थूकता रहा और इस सब को बकवास कहता रहा। अंजलि अब शांत हो चुकी थी। उसके सपनों में अब काले नाखूनों वाले हाथ उसके गले को दबोचते थे। अर्जुन चोरी छुपे आम के पेड़ से चढ़कर उसकी बालकनी में मिलने लगा। एक रात अंजलि कांपती हुई आईने को पकड़े बैठी थी। देखो, उसने कहा। आईने में उसकी शक्ल नहीं, बल्कि एक बिखरे बालों वाली औरत की सड़ी गली चीखती हुई आकृति थी। हमें मीरा की मदद चाहिए, अर्जुन बोला। मीरा को उसकी नानी से चुड़ैलों के बारे में बहुत कुछ पता था। वे पीपल के नीचे मिले। अंजलि ने अपने डर बयान किए। मीरा ने पूछा, क्या तुमने कभी तालाब को छुआ है? अंजलि कांप गई। पिछले साल तुमने ही कहा था। हाथ डुबो के दिखाओ, बस वही उसकी पकड़ के लिए काफी है, मीरा बोली। मीरा उन्हें पंडित श्याम के पास ले गई, जिसने बताया कि चुड़ैल का नाम लक्ष्मी देवी था, एक दुल्हन जिसे ससुराल वालों ने दहेज के लिए तालाब में डुबो दिया था। अब वह आत्मा जवान लड़कियों को अपनी कब्र में खींचती थी। उसकी मुक्ति के लिए एक विशेष रात्रि अमावस्या पर पूजा होनी थी। और वह लॉकेट जिससे लक्ष्मी देवी मरी थी, वह पीपल के नीचे दफन था। 3 रातें बची थीं। अर्जुन, अंजलि और मीरा ने छिपते छिपाते लॉकेट ढूंढा। वह जड़ों में फंसा मिला, ठंडा और जंग खाया हुआ। अब चुड़ैल का हमला और बढ़ गया। अंजलि की बाहों पर खरोंचें थीं, जिनसे स्याह तरल बहता था। रातें तालाब की चीखों से गूंजने लगीं। एक बच्चे ने उल्टे पांवों वाली औरत को पानी में देखा। राघव ने अंजलि को कमरे में बंद कर दिया। घासीराम ने मीरा को पीटा। पर अर्जुन और मीरा रुके नहीं। अमावस्या की रात, तालाब अंधकार की तरह गहरा था। तीनों पीपल के नीचे पहुंचे। पंडित श्याम ने पूजा शुरू की। तालाब उबलने लगा। तभी एक आकृति निकली, लक्ष्मी देवी, उल्टे पांव, सफेद आंखें, सड़ी त्वचा। लड़की को दो। उसकी आवाज किसी चाकू जैसी थी। अर्जुन उसके सामने खड़ा हो गया। मीरा ने राख और नमक फेंका। लॉकेट चमका। अंजलि की हथेली जलने लगी। वह चीखी और लॉकेट गिरा। लक्ष्मी ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन कूद पड़ा। मीरा ने लॉकेट उठाया और तालाब में फेंक दिया। एक तेज चीख के साथ सब थम गया। लक्ष्मी गायब हो गई। अंजलि बेहोश हो गई। गांव वालों ने सोचा कि श्राप टूट गया। अंजलि बच गई। राघव ने अर्जुन को मिलने दिया। घासीराम नर्म हो गया। लेकिन तालाब अब भी गूंजता था, एक और गहरे, डरावने स्वर में। अर्जुन को रात में फिर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। मीरा को भी खरोंचें मिलने लगीं। पंडित श्याम गायब हो गया। उसकी पूजा की चीजें तालाब किनारे पड़ी थीं। एक रात अर्जुन और मीरा तालाब के पास पहुंचे।
अंजलि पानी में खड़ी थी, आंखें सफेद। ये खत्म नहीं हुआ, उसने कहा, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। लक्ष्मी तो एक सेविका थी, असली स्वामी ये तालाब है। जमीन हिलने लगी। सैकड़ों हाथ पानी से निकले, काले नाखून, मरोड़े हुए पंजे। तालाब एक द्वार था, आत्माओं का नहीं, किसी प्राचीन शक्ति का। अर्जुन ने अंजलि को खींचा, लेकिन हाथों ने मीरा को पकड़ लिया। वह चीखती हुई अंदर खींच गई। तालाब ने उसे निगल लिया। अंजलि कांपती रही, उसकी आंखों में अब सफेदी की चमक थी। तालाब अब चुप नहीं था, अब वो भूखा था।